कि महाराज एक पत्र आया है, भीष्मक की पुत्री रुक्मणी ने आपके नाम संदेश भेजा है, प्रेम पत्र है महाराज, मैं आपके लिए लाया हूं। भगवान ने कहा पढ़िए ना महाराज, क्यों चिंता करते हो? महाराज प्रेम पत्र है, आपका गोपनीय है, आप पढ़ो महाराज। तो भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता आपके हमें क्या गोपनीय है, खोल खोल के 6 दिनों से बता रहे हो सारी गोपनीयता हमारी। आप भगवान क्या है, कैसे उत्पन्न हुए, सब कुछ कौन बता रहा है? ये वेद बताते, वेद को पढ़ने वाला कौन है? ब्राह्मण है, ऋषि है महाराज। ब्राह्मणों में मेरे में कोई गोपनीय नहीं है, आप पढ़ाओ महाराज। तो सुने क्या हम प्रेम पत्र? कैसे हो आप लोग? किसी का प्रेम पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, आप बोलते पढ़ाओ। हमारा जो प्रेम पत्र है वो प्रेम पत्र हो सकता है उसमें गलत बातें लिखी हो, तो रुक्मणी का प्रेम पत्र है, इसमें जो भी होगा हमारे काम का होगा। पहला श्लोक बोलती है वो, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशमदां अखिलार्थ लाभम त्वच्युतां विशति चित्तमत्रं पत्रं पम में। नाम नहीं जानती थी नारायण का, इसलिए क्या लिखा? हे भुवन सुंदर, इस सारे त्रिभुवन में सबसे सुंदर आप हो हे नारायण। हे अच्युत, आप त्रिभुवन सुंदर है, आपकी महिमा मैंने बहुत सुनी है, आपको देखा नहीं मैंने आज तक, पर आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय पटल में आपका चित्र अंकित हो गया है, इसलिए मैं आपको अपना सर्वेश्वर मानती हूं। क्या कहा? सुना मैंने। जितनी पुरानी माताएं बैठी हैं, जो थोड़ी सी वृद्ध हो चुकी है, उनका जीवन, उनसे कभी पूछना, उनका जब विवाह होने वाला था उस समय उन्होंने भी अपने पति का चित्र नहीं देखा था, सुना था उन्होंने अपने कि मेरा ये है होने वाला, सखी से, छोटी बहन से, पड़ोसी से, कौन है, क्योंकि उस समय इतना खुलापन नहीं था। तो क्या करती थी वो? सगाई से लेकर विवाह तक केवल उसका नाम लिखती थी, रटती थी, कभी दीवार पर, कभी पुस्तिका पर, कभी कहीं, ये है वो जिससे मेरा विवाह होने वाला है, ये है वो जिससे मेरा विवाह होने वाला है। नाम इतना सुना, इतना लिया, जब वो नाम वाले के साथ विवाह हुआ तो महाराज प्रगाढ़ प्रेम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आज क्या हो रहा है? सगाई के बाद महाराज विवाह तक जो नहीं होना चाहिए सब हो रहा है, एक काम को छोड़ करके। सगाई से लेकर के विवाह तक उस युगल के साथ में जो नहीं होना चाहिए सब हो रहा है। एक चीज बाकी रहती है, क्या? झगड़ा विवाह के बाद शुरू होता है, और 1 साल में ही खटपट खटपट होते होते चटपट वो वकील साहब आ जाते हैं महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की गोपनीय जब तक नहीं रहेगी बातें तब तक प्रेम नहीं होगा महाराज। सुनिए, जब सुनोगे इसका नाम तो ललुपता आएगी, कौन है जो इतना सुंदर है, इसका नाम इतना सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। हाँ, उसे देखने की प्रगाढ़ता जब होगी, विवाह के बाद जब देखोगे तो महाराज कई वर्षों तक उसी में रमण करते रहोगे और कभी संबंध टूटेगा नहीं महाराज। आज क्या सब कुछ तो प्राप्त कर लिया हमने, जो प्राप्त करना था उससे, जो झगड़ा बाकी रहा वो विवाह के बाद आरंभ होता है। मेरे नेत्रों में हमेशा आप समायो नारायण। रुक्मणी लिखती है, मैंने आपका चित्र अपने हृदय में बना लिया है, अपना सब कुछ आपको मान लिया है, और मैं आपको पति रूप में देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरा विवाह किसी और के साथ करना चाहता है, मैं नहीं चाहती मेरा विवाह इसके साथ हो। अगर आपको मैं भी पसंद हूं तो आप मुझे लेने आ जाओ, मेरा हरण करके ले जाओ। मतलब हम क्या कहते हैं, भगवान ने रुक्मणी का हरण किया, रुक्मणी ने भगवान का हरण किया। अभी सुन लेना थोड़ी देर में, सारी बातें बता दी। अगर आपको मैं पसंद हूं तो मेरा विवाह इस तिथि को होना निश्चित हुआ है, और हमारे कुल में परंपरा है जिस दिन हमारा विवाह होता है उस दिन हम गौरी की पूजा करने जाते हैं, और उस समय मंदिर में कोई सैनिक नहीं होता है, इसलिए आप मौका पा करके मुझे वहां से ले जाना। सारी बात बता दी। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो सुन लीजिए, धमकी भी लिख दिया तो, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो मैं इसी क्षण आपका पत्र प्राप्त करते ही अपने देह को त्याग दूंगी, सारा दोष आपको लगने वाला है। समझ पाई बात? अब भगवान क्या करेंगे बताइए? फंसेंगे ना भगवान। तो जिसने भगवान को सर्वस्व मान लिया और भगवान को कह दे वो
कि भगवान अगर आप नहीं मिले ना तो मैं मर जाऊंगा। तो भगवान थोड़ी इतने क्रूर है कि बस वो मरने देंगे आपको। और भगवान ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, खूब धन धान्य दिया, अपना रथ दिया और कहा महाराज कह दो हमारी तरफ से हाँ है। अब तो इधर में विवाह की तैयारी आरंभ हो गई और शिशुपाल तैयार है। अब गौरी की पूजा, लेकिन शक हो गया कि हो सकता है ये कृष्ण आ जाए कहीं उत्पात बचाने, इसलिए सारे सैनिक खड़े हैं उस गौरी के मंदिर के बाहर। अंदर गौरी के मंदिर में अकेली अपनी सखियों के साथ में कौन खड़ी है? रुक्मिणी मैया खड़ी है, इंतजार कर रही है, मानो पल्लू को घुमा रही है कब आएगा, हाँ की ना। अगर ना है तो आज मरना है, हाँ है तो आज जाना है कृष्ण के साथ। दूर से रथ दिखाई दिया महाराज, रथों के ऊपर ध्वजा होती है महाराज। देखा द्वारका का ध्वज है, थोड़ा तो मन में विश्वास हुआ, हाँ हाँ लगता है थोड़ा तो हाँ होने का संभावना है। और ब्राह्मण देवता आ जाए, झटपटी महाराज आए, तब तक इंतजार कैसे? यूं पूछा महाराज कैसे? ब्राह्मण ने ऐसे कह दिया, मतलब मानो स्वीकार हो गया। और पीछे से कन्हैया लाल जी निकल पड़े। जो ही कन्हैया लाल जी निकले महाराज बलराम जी को चिंता हुई कि जब जब बाहर जाता है कांड करके आता है, इसलिए बलराम जी भी सेना सहित वहां से निकले महाराज। और जो ही प्रवेश किया है गौरी के मंदिर में, सैनिकों ने देखा और कन्हैया लाल जी पीताम्बर पहने, यो मोर मुकुट लगाए, हाथ में बांसुरी लिए उतरे महाराज। सैनिक ने कहा देखते कितना सुंदर युवक है, इसकी आभा तो देख, नीलमणि सा चमकता है इसका चेहरा, हाँ कितना सुंदर है ये। एक ने कहा नहीं नहीं, हमारी जो राजकुमारी है ना रुक्मिणी, उसके साथ इसका विवाह हो जाए तो कितना सुंदर जोड़ा होगा। अरे नहीं नहीं, उसका विवाह तो शिशुपाल के साथ हो रहा है। इतना करते करते भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं। अरे इसका पीताम्बर तो देख कितना चमक रहा है। अरे मैं कहता हूं ना एक बार दोनों साथ में खड़े हो जाए ना, कितनी सुंदर दिखेंगे। मैं कहता हूं मेरी बात मान। सभी आपस में बात कर रहे हैं, कहते कहते भगवान पहुंच गए मंदिर में। और भगवान देख रहे हैं कोई मुझे देख भी नहीं रहा, कोई पकड़ ना ले, युद्ध ना हो जाए। इतने मेरे को महाराज क्या कर रहे हो? और भगवती ने पकड़ा हाथ नारायण का, ले दबड़म दबड़म दबड़म। जैसे ही देखा सैनिकों ने, देख मैंने कहा था ना कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों, अरे ये भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इतने में रुक्मिणी जी ने रथ पे बैठाया भगवान को और रथ को लिया और ये महाराज भागे भाग गए भाग गए भाग गए। करते करते भगवान का हरण हो गया। हम सब कहते रुक्मिणी का हरण भगवान ने किया। किसने किया? रुक्मिणी ने हरण कर लिया भगवान। ये भक्त भगवान का हरण कर लेते हैं, जैसे आपने किया महाराज। 6 दिन से पकड़ के बैठे हो ठाकुर जी को, हाँ? हरण कर लेते हैं महाराज। रुक्मी को मालूम चला, शिशुपाल को मालूम चला, महाराज भागे हैं। आज तो मैं अगर इसको नहीं मारा तो मैं पुनः अपना मुख इस राज्य वालों को दिखाऊंगा नहीं। प्रण कर लिया रुक्मी ने, भागा है महाराज। और इधर से तो जैसे ही ठाकुर जी निकले हैं, पीछे रुक्मी था, इधर से बलराम जी आ गए। आकर के भयंकर युद्ध हुआ महाराज, तलवार निकाल ली बलराम जी ने रुक्मी को मारने के लिए। जो ही गर्दन पर लगाई है महाराज, रुक्मिणी जी आ गई वहां पर, महाराज क्षमा, ये मेरा भाई है। कृष्ण वही खड़े हैं, कुछ नहीं बोले कृष्ण भगवान। क्यों नहीं बोले? सीखना है हमें। भैया को बोले कि महाराज छोड़ दीजिए मेरा साला है, तो भैया कहेंगे अच्छा अच्छा अभी तो विवाह हुआ है, अभी से पक्ष लेना आरंभ कर दिया श्रीमती जी का। और श्रीमती के पक्ष में बोले तो अच्छा अच्छा क्या बात है, अभी से ही। इसलिए किसी के पक्ष में नहीं बोला भगवान ने। भगवान चुप खड़े रहे, वहां से चले गए। बलराम जी ने इशारा किया तू लेके जा बहू को, मैं देखता हूं इसे। और भगवान ने क्या किया? उसे मारा नहीं, उसका आधा सर मुड़वा दिया, आधी मूछ मुड़वा दी, बेइज्जती करके उसे वहां से निकाल दिया महाराज। नंद भवन पधारे हैं महाराज, द्वारकापुरी पधारे हैं। वहां पधार करके कहा, डांट लगाई कृष्ण को, अरे कृष्ण क्या करता है? हमारे कुल में ये परंपरा है क्या? तो तू बचपन से हमेशा शैतानियां करता है, कभी माखन चुराता था, कभी कुछ चुराता था, आज तू किसी की कन्या चुरा के ले आया, ये ठीक नहीं है। वसुदेव जी आए हैं, क्या हुआ? अरे बताइए ये कौन है? अरे भैया मेरी बात तो सुनो, इसने मुझे पत्र लिखा था, ये कहती है मैं आपकी हूं, तो मैं क्या करता, मैं चला गया। भगवान बड़े भोले बन गए एकदम। वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार का विवाह ठीक नहीं, राक्षस विवाह ये तो, हमें तो ब्राह्मण विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि रुक्मिणी जी के पीहर से कोई नहीं है। इसलिए द्वारकापुरी 2 विभागों में बट गया, आधे बन गए वर पक्ष, आधे बन गए वधु पक्ष महाराज।